क्लास 9th और 10th बोर्ड्स, जेई, नीट जैसे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इंडिया के बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। तो अभी ज्वाइन कीजिए करवेल एप्लीकेशन को और कीजिए अपनी तैयारी को शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कुंदन, ज्योति, राहुल, पवन, नितिशिका, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरव, क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने 4 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग के उड़ा दिए थे, है ना? जी हाँ, तो फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है और आज है वीकेंड का वार। जी हाँ, यानी कि फ्राइडे, वीकेंड का वार फ्राइडे। अब हमारी जो मुलाकात होगी आज के बाद वो होगी सीधा मंडे को, और मंडे को होगा नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ, एनालिटिकल रीजनिंग के साथ। तो इस वीक में हमने नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर ली, नेक्स्ट वीक हम करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग खत्म। हालांकि एनालिटिकल रीजनिंग की होंगी कम से कम 7 से 8 क्लासेस। चलिए, तो आज जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग की करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे कि हर टॉपिक हम पढ़ते हैं, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, फिर टॉपिक, फिर। तो आज हम करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे, ये प्रीलिम्स एग्जाम के नहीं है, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज जो मैंने उठाए हैं, सारे के सारे मेंस के उठाए हैं। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करना चाहते हो तो आप मेरी बुक से कर सकते हो। पीवाईक्यू की जो पीडीएफ मैंने दी है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? जी हाँ, लेकिन मैंने जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू सारे इकट्ठे कर लिए और उसकी हम नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि जो हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में सीखा है, क्या वो आज हमारे थोड़ा बहुत काम आने वाला है कि नहीं। क्या हम वाकई में, जैसे कि कहते हैं लोग, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, क्या वाकई में वो आज सच होने वाला है? हाँ जी, क्या हम सारे क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा सारे के सारे क्वेश्चन ना मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस आपको आपके सामने देखने को मिलेंगे। पीएनजी अपलोड करा दीजिएगा ज्योग्राफी का, ओके। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस आपको आपके सामने देखने को मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो बेटा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। आर नहीं है, गलत जवाब। आर की इमेज ही गलत है, आर नहीं है, गलत जवाब। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस को चूज करना है ना? ऑप्शंस को चूज करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस्ट ऑप्शन चूज करो। 4 में से 3 ऑप्शन हटा दो, जो बचा वो आंसर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, तो जब ये आकृति पूरी होगी तो ये फिगर ऐसे बनेगी, लाइक दैट, ऐसे बनेगी। सर यहाँ पे तो बनी नहीं है, यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे बन गई है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पूरी लाइन एकदम सीधी खींचेगी, पूरी लाइन सीधी खींच चुकी है, पूरी लाइन सीधी। अच्छे, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये लाइन अधूरी है। इसके बाद ये लाइन जो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। चलिए साहब, देखो ये पेपर फोल्डिंग था, क्वेश्चन था, यहाँ पर एक इमेज है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो परफेक्ट खुद ही इमेज बना के दे दी। या फिर कहने का मतलब ये है, या फिर कहने का मतलब ये है। हाँ, अब बताओ,
विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। पहले आंसर को क्या कर दिया था इन्होंने, आंसर को ओपन कर दिया था, आंसर हाईलाइट हो चुका था, आंसर रिवील कर दिया था, है ना। बताओ परफेक्ट इमेज बनाओ बेटा, इसकी परफेक्ट इमेज क्या बनेगी, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, लेकिन ये भी इसकी परफेक्ट इमेज है। भाई साहब पहली परफेक्ट इमेज तो बेहतरीन है, अब बनाओ दूसरी परफेक्ट इमेज। जब पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये इसकी इमेज है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों इमेजेस गड़बड़ है। ये इसकी परफेक्ट इमेज है भाई साहब है, ये भी परफेक्ट इमेज है यार। ये सारी ऑप्शन सही है क्या? हाँ हाँ, ये इसकी परफेक्ट इमेज नहीं है इसलिए गलत है, ये इसकी परफेक्ट इमेज नहीं है इसलिए ये भी गलत है, और ये इसकी परफेक्ट इमेज है, लेकिन हाँ ये इसकी परफेक्ट इमेज नहीं है इसलिए ये भी गलत है ना। तो परफेक्ट इमेज बनाते चले जाओ, परफेक्ट इमेज बनाते चले जाओ, परफेक्ट इमेज बनाते चले जाओ। वाओ 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 वाओ, बहुत बढ़िया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए साहब प्लीज बताएं, क्या बताएं सौम्या जी, क्या बताएं हम आपको। हाँ जी, क्या पूछ लिया आपने जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं? मैंने एसएससी के पिछले पेपर्स में वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या देखे? हाँ हाँ, वेन डायग्राम के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं। आज पहली बार लाइव क्लास आए सर, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू भाई, लव यू। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आने थोड़े से कम हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक पूछा नहीं जाता, पढ़ना सब कुछ है। बताओ ये आकृति कहाँ छिपी है, ढूंढ निकालो, जहां छिपी है ढूंढ निकालो, पटक पटक के मारो इसको, जहां छुपी है ढूंढ निकालो, पटक पटक के मारो इसको। ये आकृति मेरे ख्याल से यहां छुपी है। किस ऑप्शन में छुपी है ये आकृति? मेरे ख्याल से ऑप्शन ए में छिपी है, ऑप्शन ए से ढूंढ निकाली। चलिए साहब भिन्न भिन्न छांटो, इनमें से एक ऐसी है, इनमें से एक ऐसी है। वीडियो क्लास नहीं मिला, क्या करूं? क्यों नहीं मिला तुम्हें वीडियो क्लास? अबे तुम्हारा बैच खत्म होने वाला है, तुम्हें वीओडी क्लास नहीं मिली? गजब करते हो यार, है? ऐसा मत बोलो यार, इतना झूठ मत बोलो। आप तो रीजनिंग स्पेशल बैच के बच्चे हो, तो रीजनिंग स्पेशल बैच में तो साथ की साथ वीओडी मिल जाती है, साथ की साथ वीओडी मिल जाती है। हाँ, जो नए बैच परचेज कर रहे होगे, प्रथम बैच, उसमें वीओडी मिलने में 2-4 दिन का समय लग रहा है, उसमें वीओडी मिलने में 2-4 दिन का हम्म। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो जल्दी से। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर बेटा इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है वो सबसे अलग है। क्या बात है, मेंस में हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। इनमें से एक विषम छांटो बेटा, फाइंड द ऑड वन आउट। एक ऐसी आकृति है जो सबसे अलग है। सबसे अलग चेहरा किसका है? सबसे अलग चेहरा किसका है? पहचानो इनमें से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। पहचानो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को। हाँ सर, ये दोनों एक तरफ देख रहा है, ये दोनों नीचे है, ये दोनों साइड में, ये दोनों आंखें ऊपर है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ये, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। ये एक आंख से ऊपर, एक आंख से नीचे, एक आंख से ऊपर, एक आंख से नीचे है। क्यों भाई, यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, और अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब आप जो भी समझो इसको, ठीक है जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ही आ रहा है, क्या बात है भाई। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है कि सर ये पी को उठा के त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया, सर के को उठा के सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, सर्कल के अंदर के को बंद कर देंगे, सर्कल के अंदर के बंद है। अच्छा पी एज इट इज पी है, कोई इमेज नहीं है, तो के एज इट इज के होगा, उसकी कोई इमेज नहीं होगी। आंसर बदल चुका है, आंसर बदल चुका है, आंसर बदल चुका है। हाँ जी आंसर बदल चुका है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, यहां से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो ये यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ ऐसे करके, ये शुरू हुआ है यहां से और खत्म हुआ यहां पर, और ये शुरू हुआ यहां से खत्म हुआ यहां पर, और ये शुरू हुआ यहां से खत्म हुआ यहां पर। अब शुरू कहां से होगा ये बताओ, स्टार्ट कहां से होगा ये देखो, स्टार्ट कहां से होगा जल्दी से पकड़ो, स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा जल्दी से देखो बेटा, स्टार्ट कहां से होगा। सर अगर मैं स्टार्ट देखता हूं तो इस बिंदु से है ना, फिर ये हाफ डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, हाफ डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कॉर्नर पे आ गया, फिर यहां पर फिर पहले तो घूमा है हाफ, पहले तो घूमा है हाफ, फिर हाफ के बाद जो रोटेशन है वो वन की हुई है, वन का मतलब है सीधा यहां से यहां पहुंच गया, यहां से इस कॉर्नर पे, फिर वन के बाद हुई है हाफ की रोटेशन, फिर हाफ की रोटेशन हुई है यानी कि यहां से यहां पहुंचा, फिर हाफ के बाद बेटा, हाफ के बाद फिर वन की रोटेशन होगी, वन की रोटेशन यानी कि यहां से यहां पहुंचेगा, तो ये जो है ऐसे शुरू होके ऐसे खत्म होना चाहिए, ऐसे खत्म होना चाहिए लाइक दैट। तो यहां से शुरू होना चाहिए, गलत जवाब, यहां से शुरू है यहां खत्म है बिल्कुल सही, यहां से शुरू यहां खत्म बिल्कुल सही, यहां से शुरू होना चाहिए, ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अच्छा इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ में है, फिर ये ईस्ट में है, फिर ये साउथ में है, फिर ये वेस्ट में है, तो अब ये जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, गलत जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे ही हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, सिर्फ इस वाले एरो से हमने क्या कर दिए, चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चार में से तीन ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए है, चार में से तीनों। हाफ का मतलब ये है बेटा, ये जैसे यहां पे था, यहां से आधा खिंचका आधी साइड, तो यहां से खिसक के इस कॉर्नर पे आ गया, फिर एक खिसका यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया, फिर आधा खिसका यानी कि यहां, फिर एक खिसकेगा आधा आधा एक किया, ये है हाफ और वन का मतलब। कम ऑन
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये आकृति कहाँ छिपी हुई है तुमने तुरंत देखते ही पहचान लिया होगा। अधिकतर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही क्यों है भाई? अधिकतर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ही निकल कर आ रहा है। डी कहाँ है बेटा? डी नहीं है, डी नहीं है, डी डी में ये साइड वाले नहीं है, डी में ये साइड वाले नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ होंगे, वीरेंद्र कुशवाहा होंगे। चलिए साहब, कंप्लीशन ऑफ फिगर, जल्दी से इस फिगर को कंप्लीट करो फटाफट से। कैसे कंप्लीट करोगे सर? सर ये वाली लाइन तो देखो आएगी नहीं, ये वाली लाइन तो है नहीं, बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना। अच्छा, इसके बाद ये सीधी लाइन है, लाइन सीधी है, ब्रेक नहीं है बीच में, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इसके बाद ये सीधी लाइन है, इसके बाद ना ये सर्कल नहीं है, सर्कल, इसके बाद सर्कल नहीं है, ब्रेक के बाद सीधी लाइन है, ब्रेक के बाद लाइन है एकदम स्ट्रेट, लाइन एकदम सीधी है, सीधी, ब्रेक के बाद लाइन एकदम सीधी है, सीधी, समझ रहे हो? ब्रेक के बाद लाइन एकदम सीधी है, सीधी। हाँ जी, एसएससी प्रथम बैच में केमिस्ट्री बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया, सब डाउट्स वो उसके लिए बोल दिया मैंने। दो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो, केमिस्ट्री को लेकर, नोट्स को लेकर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, बस थोड़ा पेशेंस रखो, मंडे तक सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान ने चाहे तो, है ना। रोटेशन चेक करो बेटा, रोटेशन कैसे हम इस फिगर को घुमा रहे हैं। सर रोटेट करा रहे हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। इसको रोटेट करा दिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको भी रोटेट कराएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ऐसे 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 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से सारी फिगर एक जैसी है, एक सबसे डिफरेंट है। कौन सी फिगर डिफरेंट है वो आइडेंटिफाई करो। सारी फिगर, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ना फिगर सीरीज समझ के सॉल्व करते हैं, बेटा ये फिगर सीरीज नहीं है, ये है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। इनमें से एक ऐसी आकृति है जो बाकी सबसे अलग है, उस अलग आकृति को आइडेंटिफाई करो, उस डिफरेंट शेप को पहचानो, वो डिफरेंट शेप कौन सी है। एक ऐसी शेप है जो बाकी सबसे अलग है, उस डिफरेंट शेप को आइडेंटिफाई करो, उस डिफरेंट शेप को आइडेंटिफाई करो। कौन सी शेप है जो सबसे अलग है, कौन सी शेप है जो सबसे अलग है। हम्म, हाँ जी बनाओ। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर ये इसको अगर मैं घुमा दूं, इसको घुमा दूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, और इसको घुमा दूं, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये फिगर बन जाएगी, और ये है ना, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये बन जाएगी। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, बहुत बढ़िया। और 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 इसी फिगर को, इसी फिगर को फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। लेकिन ये वाली फिगर है ना, ये किसी से मैच नहीं होगी, ये कभी नहीं बन पाएगी। ये चारों फिगर एक जैसी हैं, बस रोटेशन का फर्क है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ सब एक जैसी है, इसको छोड़कर। यार फिर से ऑप्शन ए, ये अधिकतर ऑप्शन ए ही क्यों आंसर आ रहा है? हाँ जी, अधिकतर ऑप्शन ए ही क्यों आंसर आ रहा है? छांटो बेटा, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इनमें से एक ऐसी आकृति है जो बाकी सबसे अलग है, इनमें से एक ऐसी आकृति है जो बाकी सबसे अलग है, और उस अलग आकृति को पहचानो। जल्दी से छांटो, वो कौन सी आकृति है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है।
डिफरेंट को आइडेंटिफाई करो। ये कौन सी आकृति है जो सबसे अलग है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। सर इस कॉलम में एक है, इस कॉलम में एक, इस कॉलम में एक, इस कॉलम में एक, इस कॉलम में एक, कॉलम में एक, कॉलम में एक, कॉलम में एक 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 एक। लेकिन ये एक ऐसी फिगर है, इस कॉलम में कुछ है ही नहीं और यहाँ पे दो है, समझ रहे हो? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर कॉलम में एक 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 सिंबल है सिवाय ऑप्शन डी के। ध्यान से देख लो, ऑप्शन डी के अलावा, है ना, ऑप्शन डी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कॉलम में एक है सिवाय ऑप्शन डी के। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से इमेज बनाओ बेटा, परफेक्ट इमेज बनाओ। परफेक्ट परफेक्ट इमेज कैसे बनाओगे? परफेक्ट इमेज कैसे बनाओगे? परफेक्ट इमेज कैसे बनाओगे? पहले पेपर ऐसे खोलोगे तो इसकी इमेज बनाओ, यहां पर इसकी इमेज यहां बनाओ। परफेक्ट। सर ये परफेक्ट इमेज बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ये जो इमेज है ये इमेज ही गलत है, इसकी इमेज ये कभी हो ही नहीं सकती। ये परफेक्ट इमेज है, ये भी परफेक्ट इमेज है, ये परफेक्ट इमेज है, ये भी परफेक्ट इमेज है। अब पेपर को ऐसे खोलो, ऊपर की तरफ खोलो। तो से जब ऊपर खोलोगे तो ये दोनों एक दूसरे की इमेज नहीं है, गलत जवाब। जबकि इसकी इमेज होनी चाहिए। सर ये एकदम परफेक्ट इमेज है, लेकिन ये जो है ना ये एक दूसरे की इमेज नहीं है, गलत जवाब। ऑप्शन ए, ये इसकी परफेक्ट इमेज है और ये इसकी परफेक्ट इमेज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। हमारा ऑप्शन आर से शुरू होगा। आर की इमेज गलत है, आर नहीं है, आर नहीं है। बेटा मुश्किल से 2 से 4 सेकेंड लगेंगे, 2 से 4 सेकेंड अपने प्रश्न का उत्तर देने। बताओ इससे ज्यादा समय तो नहीं लगा आपको? मुश्किल से 2 to 4 सेकेंड। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। ये एस बेटा यहां चला जाएगा, है ना, और इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये डी यहां आ जाएगा राइट हैंड साइड कोने पे विद मिरर इमेज, विद मिरर इमेज, विद मिरर इमेज, विद मिरर इमेज। बहुत बढ़िया। मेरे दो ऑप्शन बेटा, एस यहाँ पे यहां आ गया लेकिन विद मिरर इमेज। समझ रहे हो? सिंगल डॉट के 2 डॉट हो गए, एक डॉट थी 2 डॉट में कन्वर्ट हो गई, एक स्टार है 2 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा 2 स्टार यहाँ पे मौजूद है लेकिन एक का एक नहीं रहेगा, है ना। कितने स्टार बन जाएंगे? 2 स्टार बन जाएंगे। कितने स्टार बन जाएंगे? 2 स्टार बन जाएंगे। चलिए साहब कंप्लीट करो इस फिगर को, फटाफट से कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो। कम ऑन, कंप्लीट करो। जल्दी से कंप्लीट करो। कैसे करोगे कंप्लीट? सर हाँ जी, गोला बनेगा, गोले के अंदर डॉट आएगा। गोले के अंदर डॉट यहाँ पर परसेंट नहीं है, गोले के अंदर डॉट है, गोले के अंदर डॉट है, गोले के अंदर डॉट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉर्नर्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो कॉर्नर्स पे लाइन बनेंगी। कॉर्नर्स पे लाइन है, कॉर्नर्स पे लाइन है। ये क्या है? रेक्टेंगल शेप तो बनेगा नहीं। अच्छा, बनेंगे हमारे 2 सर्किल, सिंगल एक नहीं बनेगा, दूसरा गायब है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। बनाओ फटाफट से।
जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, फटाफट। सर, क्रॉस बीच में, क्रॉस बीच में, क्रॉस बीच में, क्रॉस बीच में, और ये प्लस बना दिया। सर, सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज, 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 लेकिन यहाँ पे सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है बेटा, नहीं है। सर्कल स्टार है, सर्कल स्टार है, सर्कल स्टार है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए। समझ रहे हो? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा डी की इमेज डी बनेगी, डी की इमेज बी बनेगी, बी। तो बेटा बी गलत इमेज है, बी गलत इमेज है, बी सही इमेज है, बी गलत इमेज है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे बेटा। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ आप वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। हाँ जी बेटा, वेबसाइट पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, करियरविल एप्लीकेशन पर ही टेस्ट हो रहे हैं ना। करियरविल ऐप पर ही टेस्ट हो रहे हैं, वेबसाइट पे नहीं हो रहे, एप्लीकेशन पर ही हो रहा है। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते हो। सबसे पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, लाइक दैट। और जब इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा तो इसकी परफेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर, इसकी परफेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर, है ना। देखो ये इसकी परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल भी नहीं है इसकी परफेक्ट इमेज। सर ये इसकी परफेक्ट इमेज है, एकदम परफेक्ट इमेज है ना। ये इसकी परफेक्ट इमेज है, एकदम परफेक्ट इमेज है, ये भी इसकी परफेक्ट इमेज है। अब फिर पेपर ऐसे खुलेगा तो ये दोनों परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल है। ये दोनों परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल है। ये दोनों परफेक्ट इमेज नहीं है ना। और ये दोनों परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल है। बट ये दोनों परफेक्ट इमेज नहीं है, ये दोनों परफेक्ट इमेज नहीं है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। और जैसे जैसे पेपर खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाएंगे, है ना। चलिए बना इस क्वेश्चन को। बीस वाले में क्या दिक्कत है भाई? 20 वाले में क्या दिक्कत है? देखो जब पेपर ऐसे खुलेगा तो इसकी परफेक्ट इमेज यहाँ बनेगी, पेपर ऐसे खुलेगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इमेज बनानी है परफेक्टली इमेज। राम राम सर जी, राम राम जी। यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली है, आशीर्वाद दीजिए एसआई बनकर आपसे मुलाकात कर सकूं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जब तक तुम दरोगा नहीं बनोगे उत्तर प्रदेश में तब तक मजा क्या आएगा, है क्यों भाई? बिल्कुल, हम तो कहते हैं फिर हमारे होम टाउन अलीगढ़ में ही तुम ज्वाइनिंग लेना, सिलेक्शन लेके।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक डॉट है, अंदर दो डॉट है, एक डॉट है, एक डॉट है, एक डॉट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दो खाली एक भरी, दो खाली एक भरी, दो खाली दो भरी एक खाली, दो भरी एक खाली, दो भरी एक खाली। हाँ, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं? सर, यहाँ पे 4 लाइन है, ये 5 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 5 लाइन है, ये 3 लाइन है। किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जल्दी से बताओ किस बेसिस पे? है सर, अंदर एक है, अंदर एक है, अंदर एक है, अंदर एक है, यहाँ पे अंदर दो है। बस सीधी सी बात, अंदर हर एक फिगर में अंदर एक है और वहां पर अंदर दो है, वहां पर अंदर दो है। ये बताओ किस किसके अंदर हिडन है? ये जो फिगर है, ये कहाँ छिपी हुई है, कहाँ छिपी हुई है फिगर, है ना? ये जो फिगर हमारी छिपी हुई है वो किस में है? ये जो फिगर हमारी छिपी हुई है वो ऑप्शन ए में छिपी हुई है। ये फिगर कहाँ छिपी हुई है? ये फिगर हमारी ऑप्शन ए में छिपी हुई है। चलिए जनाब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस फिगर को ना एंटी क्लॉक घुमा दिया गया है। इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओ, लाइक दैट। एंटी क्लॉक ले जाओ, एंटी क्लॉक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये गलत और ये गलत। तो अगर मैं एंटी क्लॉक घुमाता हूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई शेप। भैया इसको एंटी क्लॉक घुमाओगे तो ये दोनों शेप बिल्कुल परफेक्ट बन गए, दोनों शेप एकदम परफेक्ट बन गए एंटी क्लॉक घुमाने पर। अच्छा, फिर एंटी क्लॉक घुमाकर हुआ क्या है, जो इसके पीछे है ना वो तो यहाँ आ गया, मतलब स्वैप हो गए, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो फिर ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये यहाँ, ये यहाँ। तो भैया सर्कल नीचे आ जाना चाहिए, सर्कल नीचे आ जाएगा और डी राइट में, सर्कल नीचे, डी राइट में। चलिए जनाब, हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6, 6 आने चाहिए, 6। सर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। 6 वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है, 6 वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है, सिर्फ और सिर्फ। तो बेटा यही क्वेश्चन है। अब आप देख लो, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये तो नॉन वर्बल का बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में प्रैक्टिस ही नहीं किया? कहीं भी आपको फीलिंग आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन आपने ना किया हो? फील? हाँ जी, बनाओ। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो दो सर्कल के बीच में ये है। सर, यहाँ पे दो सर्कल, यहाँ पे दो स्क्वायर, यहाँ पे दो ट्राइंगल, यहाँ पे दो स्क्वायर। ये एक ऐसा फिगर है, ये एक ऐसा फिगर है जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल तीनों है। बाकी हर फिगर में एक जैसी दो दो फिगर है, बाकी हर फिगर में एक जैसी दो दो फिगर है, बाकी हर फिगर में एक जैसी दो दो फिगर है, बाकी हर फिगर में एक जैसी दो दो फिगर है, दो दो फिगर। समझ रहे हो? चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में क्या करते हैं, ये जो सी है यहां उठा के इस कॉर्नर पे ले गए, ये जो एम है यहां उठा के इस कॉर्नर पे ले जाएंगे। एम, एम नहीं है, गलत जवाब। एम, एम, बहुत बढ़िया। ये जो एरो है इस कॉर्नर पे ले गए, तो ये जो साइन है वो यहाँ ले जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये साइन नहीं है, गलत। ये नहीं है, गलत।
सिर्फ हमने दो सिंबल से ही चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। 24वें का क्वेश्चन नंबर ए कैसे हो जाएगा? एक के बाद दो, दो, तीन, चार, पांच, फिर छह आने चाहिए ना, छह, छह बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत हो गया, गलत बेटा। छह ये भी है और छह ये भी है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन मेरे दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, इससे इस पे, इससे इस पे, तो इस कॉर्नर पे आना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर पे। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन डी फिर भी ठीक है बेटा। इस कॉर्नर पे तो वैसे भी नहीं आ सकता। 24 का वो सही था जो हमने लॉजिक लगाया था। हाँ जी, ठीक था, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही था वो। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये बेस, ये बेस, ये बेस और ये बेस, और ये जो बेस है इसका बेस ही मजबूत नहीं है ना? ये जो बेस है इसका बेस ही मजबूत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब तो करियर लैब पर आप डाउट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, वहां आपको आपके डाउट्स के जल्दी रिप्लाई मिल जाएंगे। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये सर्कल बन गया और ये लाइन, लाइक दैट। यहाँ टच होना चाहिए, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच होना चाहिए, यहाँ टच होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, बताओ। मैंने कहा था ना, हम एम्बेडेड में रोटेशन अलाउ नहीं होता। देखो, एम्बेडेड में भी रोटेशन अलाउ नहीं होता और कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी रोटेशन अलाउ नहीं होता। एम्बेडेड में भी रोटेशन अलाउ नहीं है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी रोटेशन अलाउ नहीं है, दोनों में से कहीं भी रोटेशन अलाउ नहीं है। समझ रहे हो? ये त्रिभुज है, ये गोला है, ये गोला है, इसके बाद इस साइड नहीं आ पा रहा, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ले ले ना, ये है, ये त्रिभुज है और ये गोला गया, गोला गया, ये लाइन, ये। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये परफेक्टली इमेज का क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए साहब, जैसे जैसे पेपर खोलते हैं वैसे वैसे उसको ओपन कर देंगे। जैसे एक बार इसको पेपर खोला, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल है। ये भी इसकी परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल है। ये भी इसकी परफेक्ट इमेज है, ये भी इसकी परफेक्ट इमेज है। अब इसको ऊपर की तरफ खोलो, ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये परफेक्ट इमेज नहीं बनी, ये परफेक्ट इमेज नहीं बनी और ये परफेक्ट इमेज नहीं बनी।
तो जैसे जैसे खोलते जाओ वैसे वैसे हम उसकी क्या बनाते जाते हैं, जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं, जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं। हम्म तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, नॉन वर्बल रीजनिंग फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 4 दिन में खत्म कर लिए, और वो भी पूरी पूरी क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कम कम समय में हो गया। और आज हमने PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, तो कुछ बचता ही नहीं है। देखो ऐसे ही इसको देखेंगे हम, लाइक डेट, ये उसी की तरह है बेटा। पहले ये हाफ शिफ्ट हुआ, फिर 1 शिफ्ट हुआ, फिर 1.5, यहाँ पर हाफ है, फिर 1 है, और फिर 1.5 है। देखो हाफ यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर 1.5 के बाद 2, तो हाफ 1 हाफ, यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी ऐसे करके, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे ऐसे आना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो सिर्फ अगर हम शुरुआत ही देख ले कि ऐसे होनी चाहिए हमारी, उसी से ही हमने 3 ऑप्शंस को क्या कर दिया, उसी से ही हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, उसी से ही हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में क्या दिक्कत है बेटा, ये यहाँ पे छिपी हुई आकृति है, सीधा सीधा दिखाई तो दे रही है, त्रिभुज है, लाइन है, पूरा सर्कल है, नीचे लिया और हाफ सर्कल, ये दिखाई तो दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये फिगर छिपी हुई है, ए में छिपी हुई नहीं है बेटा। ए में गोला इस साइड आ गया, कि गोला राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए, राइट हैंड साइड पे, समझ रहे हो। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। हाफ और फुल का मतलब ये है, अरे यार बच्चे को हाफ का मतलब समझाऊं और फुल का मतलब समझाऊं, हाफ 1 का मतलब समझाऊं। हाफ प्लेट शाही पनीर, हाफ प्लेट कढ़ाई पनीर, हाफ प्लेट मटर पनीर। देखो हाफ फुल का मतलब ये है, जैसे ये स्टार है, ये जो शिफ्ट हो रहा है ये हाफ शिफ्ट हो रहा है, हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो स्टार है ये हाफ क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। हाफ प्लेट बिरयानी, हाफ प्लेट मटर पनीर, हाफ प्लेट शाही पनीर। ये यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है वो 1 की शिफ्टिंग हो रही है, हाफ और हाफ 1। यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है हाफ और हाफ 1, यहाँ पे जो हो रही है हाफ और हाफ 1, तो ये है हाफ और 1, समझे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिक्कत है बाबू, इसकी परफेक्ट पास वाली पिक्चर पास बनेगी ना, इसकी परफेक्ट इमेज कैसे बनेगी, और ये लाइन इधर भाग रही है तो ऐसे दिखाई देगी कुछ ऐसे। फिर इसकी इमेज बनाओ, इसकी इमेज यहाँ बनाओ, इसकी इमेज यहाँ बनाओ, तो परफेक्ट इमेज देखो ना। देखो ये इसकी परफेक्ट इमेज है, परफेक्ट, और उसके बाद ये इसकी परफेक्ट इमेज है और ये इसकी परफेक्ट इमेज है। पहले पेपर ऐसे खुला, फिर पेपर ऊपर खुलेगा इस तरीके से, है ना। हाँ जी, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। बेटा आई से शुरुआत करेंगे, आई से, आई की इमेज गलत है, आई से एच एच एच, फिर जी, जी की इमेज सही है, जी की इमेज सही है, जी की इमेज सही है। फिर 9, 9 दिखेगा बिल्कुल सही है, यहाँ पे 9 की इमेज गलत बन गई, और ये 9 की इमेज गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अबे सी कैसे होगा, ये जो 9 है इसकी जो इमेज होगी वो ऐसे होगी बाबू, सी नहीं होगा। 9 की इमेज देखो, 9 की इमेज ए होगा, ए। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। चलिए, तो फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा नॉन वर्बल रीजनिंग में। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीकेंड का बाहर
रीजनिंग का बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को। कहाँ मुलाकात करेंगे?